नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत महावरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, YouTube में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 5 की। अंक शास्त्र के हिसाब से जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूल अंक 5 होता है और 5 अंक इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। ये शुभ कैसे होता है, ये इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई फ्लैट लेना है तो उसका जो भी नंबर है उसका टोटल 5 आना चाहिए। कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उस प्लॉट का नंबर, उसका जो भी नंबर है उस टोटल अंक का एक अंक जब निकालते हैं, उसका मूलांक निकालते हैं तो 5 आना चाहिए। तो 5 नंबर इनके लिए बहुत ही शुभ रहता है। बुद्धि प्रधान व्यक्ति बोलने में बहुत मास्टर होता है। अच्छी तरह से तर्क वितर्क करके अपना काम निकालने में बहुत ही मास्टर होते हैं। बुद्धि प्रधान व्यक्ति नए नए लोगों से मित्रता करना ये इनका एक खास गुण होता है। हंसी मजाक करना इनका नेचर में होता है। मित्रों के साथ में घंटों गप्पे हाँकना, गप्पे मारना इनको बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार मजाक मजाक में किसी पर व्यंग भी ये ऐसे कसते हैं कि सामने वाला व्यक्ति नाराज भी होता है, लेकिन बुद्धि प्रधान व्यक्ति को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दो मित्र यदि कम भी हो गए तो उसके दूसरे नए नए मित्र बनते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी से कोई लेन देन की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं या ऐसे कोई डील करते हैं तो हमेशा ये अपना नफा नुकसान की गणित में डूबे रहते हैं, क्योंकि बुध ग्रह है वो अपना स्वार्थ कहीं न कहीं सबसे पहले देखेगा। वो एक सिर्फ गुरु की तरह सिर्फ सोशल एक्टिविटी या सेवा देना ऐसा ग्रह नहीं है। वो अपना स्वार्थ जरूर देगा, सेवा भी दे सकता है वो, लेकिन अपना स्वार्थ कहीं न कहीं वो उससे जरूर जुड़ा हुआ होगा। तो बुध ग्रह का जो नेचर है वो बहुत जल्दबाजी वाला नेचर है। तो इसी जल्दबाजी के कारण इनको लाइफ में कई बार लॉस भी आता है, लॉस सहन करना पड़ता है। और इनके कार्यों की जो है वो सुनिश्चित योजना नहीं होती, लेकिन ये प्रसंग को देख करके या माहौल को देख करके उसमें सेट हो जाते हैं और लोगों से अपना काम करवा के ले लेते हैं। तो 5 मूलांक वालों का जो मित्र मूलांक होता है वो होता है 6 और 8। अंक शास्त्र के हिसाब से 6 नंबर का अधिपति होता है शुक्र और 8 नंबर का अधिपति होता है शनि। तो बुध का जो मित्र मूलांक है वो है 6 नंबर और 8 नंबर। हर एक महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख ये तो इनके लिए शुभ रहती है। और साथ में 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख ये तारीखें भी इनके लिए बहुत ही शुभ रहती है। और साथ में यदि शुक्रवार और शनिवार आ गया तो ऐसे व्यक्तियों को उस दिन ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे योग में किसी से पार्टनरशिप बिजनेस की बात करना, कोई पैसों का लेन देन करना, कोई मित्रता करना, तो ऐसे सारे कामों में ऐसी तारीखें और ऐसे वार आ जाते हैं तो वो इनके लिए बहुत ही शुभ रहते हैं। उम्र के इनकी उम्र 14 साल, 23 साल, फिर 32 साल इनके लिए खास होती है। इसमें ये लोग पूरे साल कुछ न कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रेस करते हैं। 32 साल के बाद 41 साल, 50 साल, इस तरह से हर 9-9 साल के बाद में इनकी लाइफ में एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से ज़्यादातर इनको लाभ मिलता है। और उम्र के 32-33 साल के आसपास ऐसे लोग जनरली अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, यानी कि कहीं न कहीं अपने बिजनेस या जॉब का सेटअप कर लेते हैं, उसमें सेटल हो जाते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों की जो स्मरण शक्ति रहती है वह बहुत अच्छी होती है। दिमाग इनका बहुत शार्पली अच्छा काम करता है और ये पढ़ाई में भी बहुत ही होशियार होता है। सिर्फ एक ही बात है, इनको धैर्य नहीं होता है। कोई भी काम कम मेहनत में और कम समय में कैसे जल्दी से जल्दी करके कैसे कम समय में और कम मेहनत से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, वो इनके मन में हमेशा रहता है। थोड़ी इनकी नेचर चिकित्सक वृत्ति की होती है। किसी के ऊपर भी फट से विश्वास नहीं करेंगे, हर तरह से उसके साथ में तर्क वितर्क करेंगे, ऐसा क्यों, कैसे, क्या। तो इन सब बातों से जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक वो किसी के साथ में लेन देन या ऐसा व्यवहार वो नहीं करते। दूसरा, 5 मूलांक वाले व्यक्तियों की एक नेचर ऐसी होती है कि ये सिर्फ एक काम से संतुष्ट नहीं रहते।
यानी कि जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ एक जॉब ही नहीं करेंगे, जॉब करेंगे साथ में कुछ पार्ट टाइम और कुछ बिजनेस कर सकते हैं, या वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ कर सकते हैं, या कोई बिजनेस कर रहा है तो पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या पार्ट टाइम कोई जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। तो एक से अधिक आय के साधन इनके पास में होते हैं। इनका एक जनरल ये नेचर हमेशा देखा जाता है। और इनको जो लगाव रहता है किससे, इसी कारण इसका इनका जो लगाव रहता है वो लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार या कोई ऐसी स्कीम जिसमें अच्छा लाभ दिखाया गया हो, तो उसमें इनको इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो ये एक अच्छा वक्ता भी हो सकते हैं, अच्छा भाषण करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, और ये हर किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो जिससे कई बार सामने वाले व्यक्ति है वो उनको अच्छा नहीं लगता और वो नाराज़ होता है, लेकिन ये इतना कोई सीरियसली लेते ही नहीं है। जहाँ तक शारीरिक प्रॉब्लम का सवाल है तो इनको श्वास लेने की क्रिया या फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गर्दन स्पॉन्डिलोलिसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके अलावा स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनको हो सकती है, और हाथ दुखना ये भी एक बात शारीरिक रूप से हो सकती है। अब जहाँ तक इनका कार्य क्षेत्र, यानी कि क्या बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये दो काम एक काम से अधिक काम साथ में करते रहते हैं। एक जॉब है तो कुछ पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं, या बिजनेस है तो पार्ट टाइम कुछ जॉब कर सकते हैं, कुछ न कुछ इनको एक्स्ट्रा करना पसंद रहता है। तो इनका जो कार्य क्षेत्र होता है, वैसे बुद्ध प्रधान व्यक्ति को व्यापार में ज़्यादा रुचि होती है, और इनका जो मुख्य काम होता है लेखन, संपादन, एडवर्टाइजिंग, संशोधन, शेयर बाजार, नाट्य कला, लेखन इत्यादि में इनको ज़्यादा रुचि रहती है। क्योंकि लॉटरी बोलो या शेयर बाजार, वो भी एक ऐसा ही बिजनेस है कि उसमें कम समय में पैसा आदमी कमा सकता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी रिस्क भी साथ में होती है। तो इसके अलावा ये लोग कोई भी कमीशन बेसिस का काम इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लाइक जैसे कोई प्रॉपर्टी है तो किसी आदमी को प्रॉपर्टी चाहिए, फ्लैट चाहिए, और किसी को बेचना है और किसी को लेना है, तो ये व्यक्ति मीडिएटर बन करके ये काम कर सकते हैं। तो दलाली का काम, कमीशन बेसिस से जुड़ा हुआ कोई भी काम इनको ज़्यादा अच्छा जमता है, इनको करना भी चाहिए। और इसके अलावा नोवेल्टी, कटलरी, गिफ्ट आइटम्स का शॉप वगैरह डाल सकते हैं, तो वो भी बिजनेस इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति ट्यूशन भी ले सकते हैं, और बड़े लेवल पे काम करना है तो ऐसे लोग कोचिंग क्लासेस वगैरह खोल सकते हैं, तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इनके लिए जो शुभ रंग है वो हरा रंग इनके लिए बहुत शुभ है, और बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, याददाश्त के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, जो बुद्ध का जो रत्न होता है एमरल्ड, वो चांदी की अंगूठी में बना करके लास्ट उंगली में पहनना चाहिए, तो उनके स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा, बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा, और व्यक्ति बोलने में भी बहुत ही मास्टर होगा। तो बुद्ध वाला व्यक्ति बहुत ही भावना प्रधान भी होता है। कई बार तो ऐसे ऐसे तर्क वितर्क दे करके भी ये अपना काम लोगों से निकलवा लेता है। तो मैं इस प्रकार से इनका जो बिजनेस रहता है, कार्य क्षेत्र रहता है। कुछ ऐसे महापुरुष हुए जो बहुत ही जिनको काफ़ी पॉपुलर हुए, ऐसे लोगों की मैं कुछ 3-4 नाम लेना चाहूँगा जिनका मूलांक 5 है। तो एक तो रामकृष्ण परमहंस, उनका 5 फरवरी जन्म तारीख है। संजय गांधी, जिनका 14 दिसंबर जन्म तारीख है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका 14 नवंबर जन्म तारीख है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका 23 जनवरी जन्म तारीख है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि जिनका भी मूलांक 5 है, 5 यानी कि जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है। 14 तारीख मीन्स एक संयुक्त अंग है 14 तारीख, तो यानी 1 और 4 को जोड़ दो तो 5 आ जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार से 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो 2 + 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से मूलांक बनता है। तो इनके लिए 5 नंबर है, बहुत ही लकी होता है। तो कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेना है, प्लॉट नंबर 5 हो जाएगा तो इनके लिए अच्छा है। कोई फ्लैट नंबर है, फ्लैट ले रहे हैं, फ्लैट नंबर देखना है तो 5 नंबर अच्छा है। और इसके अलावा ये मूलांक हुआ 5 अंक, और भाग्यांक भी निकाल करके वो भी देखा जाना चाहिए। भाग्यांक मीन्स जन्म तारीख का जो डे, जैसे किसी का 5 तारीख को जन्म हुआ है, मई महीना है तो मई यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। और 19 मान लीजिए 1978 का जन्म है तो सारी टोटल लगा लीजिए, उसका जो अंक संयुक्त अंक आएगा उसका वापस जोड़ लगा लीजिए तो 1 अंक आ जाएगा, एक सिंगल अंक कोई भी आ जाएगा, तो वो भाग्यांक होता है। तो इस प्रकार से मूलांक 5 वालों का नेचर कैसा होता है, इनके लिए कौन सा जॉब बिजनेस वगैरह होना चाहिए, और बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना है, आपको उत्तम क्वालिटी के जेमस्टोन घर बैठे मंगाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके दुकान, मकान, फ्लैट, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाने के लिए, वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।